मूव करते हैं टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में अब आप देखें हमें फैक्टराइज करना है और यहाँ पर 8 पार्ट्स हैं इनको फैक्टराइज करने के। किस मेथड को फॉलो करेंगे? अगर ओवरऑल अब हम यहाँ पर देखें ओवरऑल तो देखें जैसे ये फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल की पावर 2, फिर वेरिएबल की पावर 1, फिर वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर 2। इसी तरह तमाम एक्सप्रेशन ये देखने वेरिएबल चेंज है बट वेरिएबल की पावर 2, फिर वेरिएबल की पावर 1 और वेरिएबल नहीं है। ये तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं ये मिडिल टर्म को ब्रेक करने के मेथड से सोल्व होंगे। आए वन बाय वन इनको सोल्व करते हैं और इस क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाला जो फैक्टराइजेशन का मेथड है इसके आई थिंक कि आपका होल्ड और आपकी ग्रिप जो है वो 100% इस पर डेवलप हो जानी चाहिए। सो क्वेश्चन को लिखते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो अब ये तो पता चल गया कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। अब पेपर में स्टेटमेंट में ऐसी जस्ट यही लिखा होगा, पेपर की स्टेटमेंट में लिखा होगा फैक्टराइज। आपने एक्सप्रेशन को देख के आइडिया लगाना है कि यार क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलता है या इसको हम जो है वो मिडिल टर्म को ब्रेक करें या इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करें। ये फैसला आपने करना है। पेपर में ये मेंशन नहीं होगा कि इसको किस मेथड से करना है, इसीलिए मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं कि जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी रीजन क्या है। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करना है तो फर्स्ट टर्म एज इट इज और ये जो -12 है ये भी एज इट इज। इस x के मैंने दो पार्ट्स बनाने हैं, वो दो पार्ट्स कहाँ से लेने हैं उसके लिए मैंने अपनी कांस्टेंट टर्म ली 12 और यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया 1। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। अब 12 के पेयर की फॉर्म में फैक्टर्स बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 12। अब मुझे चूज करना है कि इनमें से मैं कौन सा फैक्टर जो है, कौन सा पेयर जो है वो यूज करूं। अब वो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा पेयर यूज करना है? ऐसा पेयर यूज करना है कि जिसको प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म का कोफिशिएंट जो कि 1 है वो आ जाए। अब देखें मैं 6 और 2 को ऐड करता हूं तो 8 बनता है, माइनस करता हूं 6 में से 2 को तो 4 आता है, 1 नहीं आता। इसी तरह 1 और 12 को ऐड करता हूं तो 13 बनता है और 12 में से 1 को माइनस करता हूं तो 11 बनता है, 1 नहीं आता। अब ये एक ऐसा पेयर है कि अगर मैं 3 और 4 को ऐड करूं तो 7 आता है, बट अगर मैं 4 में से 3 को 4 में से 3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि मुझे 3 एंड 4 ये पेयर जो है ये यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x एंड 4x। अब साइन कौन सा लगाना है? मुझे पता है कि 4 में से मैंने 3 को माइनस करना है तभी तो +1। और +1 कैसे आएगा कि मैं 4 के साथ प्लस का साइन डाल दूं और 3 के साथ माइनस का साइन डाल दूं। अब आप इनका रिजल्ट देख लें, 4x प्लस का है, 3x माइनस का, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू +1x। और इससे अगले स्टेप में भी हमें पता चल जाएगा कि हमने मिडिल टर्म को सही ब्रेक किया। वो कैसे? जब हम ग्रुपिंग करेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स की और थर्ड और फोर्थ टर्म की। अब देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन है। यहाँ पे x कॉमन है, x कॉमन लिया, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पर -3 रह गया। अब इन दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों टर्म्स में प्लस का 4 कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ पर x रह गया, माइनस यहाँ पे क्या रह गया, 4 कॉमन लिया तो क्या रह गया, 8 ना कहिएगा प्लीज। 12 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या रह गया, 3 रह गया। x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं। इसका मतलब है हमने मिडिल टर्म को सही ब्रेक किया है। तो ये जो सेम ब्रैकेट है इनको एज ए कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 को कॉमन ले लिया और ये जो बाकी है इसको हमने x प्लस 4 इस तरह फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। आए फिर सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जी। फर्स्ट टर्म वेरिएबल की पावर 2 है, फिर वेरिएबल की पावर 1 है, फिर वेरिएबल नहीं है, खाली कांस्टेंट है, तो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज और फिर जो हमारी थर्ड टर्म है ये भी एज इट इज। अब 7x की मुझे दो टर्म्स बनानी है और वो मैंने कोफिशिएंट कहाँ से लेने हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इसके कोफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। कोफिशिएंट 1 के अलावा भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैंने यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 10। अब 10 के फैक्टर्स ले लें जो पेयर की फॉर्म में हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 10 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 भी 10 होता है। अब इन दोनों में से मैं कौन सा पेयर यूज करूं कि जिसको प्लस माइनस करने से 7 आए? तो ऑब्वियसली 2 एंड 5 ही ऐसा पेयर है जिसको प्लस माइनस करने से 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। तो मैं यहाँ पे फिर लिख दूंगा 2x एंड
5x, वेरिएबल वही आएगा x एंड x, और दोनों के साथ प्लस का साइन डालेंगे तो फिर ही 7x जो है वो यहाँ पर बन सकता है जी। आए अब ग्रुपिंग करते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया तो क्या इधर क्या रह गया, इधर एक x रह गया और इधर x निकल गया, बाकी क्या रह गया 2। अब इन दोनों टर्म्स में प्लस का 5 कॉमन है, 5 कॉमन लेने से यहाँ पर x रह गया, यहाँ पे प्लस का 2 रह गया। x+2 दोनों सेम है तो x+2 को कॉमन लिया, रिमेनिंग हमारे पास रह गया x+5। सो द फैक्टर्स आर x+2 एंड x+5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी, x² - 6x+8। फर्स्ट टर्म को लिख दिया, थर्ड टर्म को भी लिख दिया। अब इसकी दो टर्म्स बनानी है, कहाँ से बनेगी, 8 और इसको मल्टीप्लाई किया 1। अब 8 के फैक्टर्स 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, 8 के फैक्टर्स बनते हैं 2 और 4 भी 8 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 भी 8 होता है। अब इन दोनों में से कौन सा पेयर चूज करूं जिसको प्लस माइनस करने से 6 आए, तो 4 और 2 ऐसा पेयर है जिसको प्लस माइनस करने से 6 आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x एंड 4x। अब इनके साथ साइन कौन से लगाऊं कि माइनस का 6 आए, देखें ये हमें फैसला बाद में करना होता है कि साइन कौन सा लगाना है। तो अगर मैं दोनों के साथ प्लस लगा दूंगा तो फिर 6x आएगा लेकिन प्लस का आएगा, अगर दोनों के साथ ही मैं माइनस लगा देता हूं तो फिर 6x माइनस माइनस ऐड होंगे और माइनस का 6x आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रह गया x-2, यहाँ से माइनस का 4 ही कॉमन लेंगे। अब देखें जब माइनस का 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर x आ गया, अब इसके साथ माइनस का साइन था लेकिन मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ कि जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो फिर जो दोनों टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस के साइन के साथ था, ये प्लस हो गया। 8 में से 4 कॉमन लिया ना तो बाकी क्या रह गया, बाकी के लिए 8 को 4 पे डिवाइड करके देख लें 2 रह गया। ये 2 इसके साथ था तो प्लस का साइन, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो गया, माइनस हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर माइनस के साथ क्यों कॉमन लिया, तो मैंने आपको बताया था कि जिन दो टर्म्स में से, अब आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले रहे हैं, अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो फिर आप माइनस के साथ ही कॉमन लेंगे, और माइनस के साथ ही कॉमन लेने से आप देखें हमारी ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं ये सेम आ रही हैं, और इन दोनों का सेम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो सेम ब्रैकेट्स हैं x-2 मैंने इनको एज ए कॉमन ले लिया, रिमेनिंग मेरे पास रह गया x-4। सो x-2 एंड x-4 आर द फैक्टर्स ऑफ पार्ट नंबर 3 इन क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी डियर स्टूडेंट्स। तो अब मैं थोड़ा सा जो काम है वो स्पीडी करूंगा, एक मरतबा तो मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया। अब आई थिंक कि आपको आइडिया होगा कि कैसे मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। सो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म एज इट इज़ लिख दी। अब 56 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। अब 56 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं, 56 के हमारे पास फैक्टर बनते हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 28 भी 56 होता है जी। इसके अलावा जी 4 मल्टीप्लाई बाय 14 भी 56 होता है। इसके अलावा जी हमारे पास जो है 56 में से अब अगर हम कोई और पेयर फैक्टर्स देखते हैं तो बिल्कुल और जो है वो बनते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 भी 56 होता है और 1 मल्टीप्लाई बाय 56 भी 56 होता है। तो अब इन पेयर्स में से कौन सा पेयर हम यूज करें कि हमारे पास मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 1 आ जाए। 1 वो तो माइनस का 1 चाहिए, वो देख लेंगे, लेकिन 1 आएगा कैसे, इस पेयर को चूज कर लें, नहीं इस पेयर को नहीं, इसको नहीं, जस्ट ये एक ऐसा पेयर है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 15 आएगा, लेकिन अगर मैं 8 में से 7 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर फिर 7x और 8x लिख दिया। अब क्योंकि मुझे 8 में से 7 को माइनस करना है तो क्या मैं दोनों के साथ माइनस लगा दूं, नहीं, फिर तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लगा दूं तो फिर माइनस तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पर फिर प्लस का 1 आ जाएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर माइनस लगाना है और यहाँ पर फिर क्या लगाना है, प्लस लगाना है। इसी ऐसा करने से ही मेरे पास जो है वो -1 जो है वो कोफिशिएंट आ सकता है। सो मैं यहाँ पर देखें आप प्लस का साइन लगा रहा हूँ और यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, माइनस का साइन लगा रहा हूँ। तो -8x में से जब प्लस का 7x निकलेगा तो माइनस का 1x आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन तो रिमेनिंग रह गया x+7। इन दोनों टर्म्स में से माइनस का 8 कॉमन, माइनस हम लेंगे, माइनस का 8 कॉमन तो यहाँ पे क्या रह गया, x साइन माइनस के साथ था प्लस हो गया। अब 56 है ना, तो 56 में से 8 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या रह गया। अब उसका फैसला अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो 56 को 8 पे डिवाइड कर लें, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 आ गया। वैसे साइन तो माइनस का है लेकिन जब माइनस के साथ आप कॉमन लेंगे तो साइन चेंज, देखिए ये माइनस था प्लस हो गया, ये भी माइनस था प्लस हो गया।
x+7 दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, तो दोनों ब्रैकेट्स को हम एज ए कॉमन लिख देते हैं और जो रिमेनिंग हमारे पास जो है इनको फैक्टर में बना देते हैं x-8। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं x+7 एंड x-8। अब आई थिंक अब आप लोगों की ग्रिप जो है वो इस मेथड पे होगी हुई है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 3 का, एंड द पार्ट नंबर 5 इज x² - 10x - 24। सो हम एज इट इज लिख लेंगे। नाउ मिडिल टर्म को ब्रेक करना है तो फर्स्ट टर्म एज इट इज और जो लास्ट टर्म है -24 भी एज इट इज। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करना है तो हमें इसके कौन सी दो टर्म्स हमें लेनी है, उसके लिए 24 को इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आ गया 24। 24 के फैक्टर्स लिखने पेयर की फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 भी 24 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 भी 24 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 24 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 24 भी 24 होता है। अब इन 4 पेयर्स में से कौन सा पेयर हम चूज करें? फर्स्ट वन पेयर देखते हैं, 2 एंड 12। अगर मैं 2 में 12 ऐड करूं तो 14 आ जाएगा, और 2 में से 12 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 10 आ सकता है। ये पेयर यूज किया जा सकता है, तो आए देखते हैं, यही पेयर यूज कर लेते हैं, 2x एंड 10x। अब साइन कौन से लगाऊं कि सॉरी इट्स 12x। अब साइन कौन से लगाऊं कि मेरे पास माइनस का 10 आ जाए? तो एक्चुअली मुझे 12 में से 2 को माइनस करना है, लेकिन आंसर के साथ माइनस लाने के लिए मुझे बड़ी रकम के साथ माइनस और छोटी रकम के साथ प्लस का साइन लगाना है। तो -12x एंड +2x। क्या ये मिडिल टर्म सही ब्रेक हुई है? इसका फैसला अभी हो जाएगा। देखें, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ जाएगा, तो x+2 रह जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस के साथ कॉमन लेंगे, यहाँ पे 12x है, यहाँ पे माइनस का 24 है, तो क्या चीज आपको कॉमन नजर आ रही है? 12 और 24 में हमें 12 जो है वो कॉमन मिल जाएगा, वेरिएबल कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर x रिमेनिंग रह गया, माइनस के साइन के साथ था, लेकिन इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। अब 24 में से 12 ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या रह गया? बाकी ये मत सोचिएगा कि 12 रह गया जी, 24 में से 12 निकल गया, तो बाकी 24 को फिर 12 पे डिवाइड करें तो 2 रह गया। एक्चुअली 24 देखें ना, 24 है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहां से आपने 12 जो है ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 3 12 तो आपने कॉमन ले लिया, तो बाकी यहाँ पे फिर क्या रह गया? 2 रह गया। और ये माइनस का साइन था, लेकिन इस माइनस की वजह से इस साइन, ये भी साइन चेंज हो गया, ये क्या आ गया? प्लस का साइन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें जिस मेथड पे फोकस कर रहे हैं वो है ये मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाला मेथड। और ये जो कॉमन लेने में मतलब हमें किन चीजों का ख्याल रखना होता है, इस चीज की हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है तो फिर आप कॉमन लेने वाले इस मेथड की जो है वो आपको समझ आ रही है। और अगर नहीं आ रही तो अगेन आप एक मरतबा काइंडली क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दोबारा देख लें, आपको कॉमन लेने का मेथड जो है वो समझ आ जाएगा। तो अब देखें जी, ये दोनों ब्रैकेट सेम आई है, x+2 x+2। इट मीन्स कि हमने ये फैक्टर्स जो हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया, ये बिल्कुल ठीक किया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, जो कॉमन है x+2 है, इसको एज ए कॉमन फैक्टर ले लिया। रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे रह गया x-12 रह गया। तो फैक्टर्स मेरे पास आ गए हैं x+2 इंटू x-12। नाउ द सिक्स्थ वन पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, y² + 4y - 12। अब वेरिएबल y आ गया तो नो प्रॉब्लम, बट देख लें फॉर्म वही है, पहले वेरिएबल की पावर 2, फिर वेरिएबल की पावर 1, फिर कांस्टेंट। इसका मतलब है कि हम इसको सोल्व करेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाले मेथड से। तो आए मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म को अगर ब्रेक करना है तो फर्स्ट टर्म को कुछ भी नहीं करना और लास्ट टर्म को भी कुछ नहीं करना, इसको ब्रेक करना है। इसके दो पार्ट्स बनाने हैं, वो दो पार्ट्स हमें हमारे पास कहाँ से आएंगे? उसके लिए ये कांस्टेंट टर्म, उसका कोफिशिएंट 1 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब 12 के पास बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 12 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 12 होता है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 12 भी क्या होता है? 12 होता है। तो कौन सा पेयर चूज करें कि जिसको प्लस माइनस करने से 4 आए? तो वो फर्स्ट पेयर ही है कि अगर मैं प्लस करूं 6 और 2 को तो 8 आता है, और अगर 6 में से 2 को माइनस करूं तो 4 आ जाता है। तो आए जी, मैं लिख देता हूं जी 2y एंड 6y। अब मुझे प्लस का 4 चाहिए, तो मुझे बड़ी रकम से प्लस लगाना है और इसके साथ क्या लगाना है? माइनस लगाना है। आए जी, अब पेयर बना लेंगे, इन 2 में से कॉमन लेंगे और इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या चीज कॉमन है? जस्ट y कॉमन है। यहाँ पे 2 y है तो एक y निकल गया, बाकी क्या रह गया? y रह गया। यहाँ पे 2 माइनस का 2y है तो y निकल गया, माइनस का 2 रह गया। अब इन दोनों में वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं है, जस्ट कोफिशिएंट जो यानी कि कांस्टेंट नंबर जो है 6 कॉमन है। प्लस का 6 लेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस के साथ ले लिया।
अब यहाँ पे क्या रह गया, y रह गया, माइनस यहाँ पे क्या रह गया 12 डिवाइड बाय 6, तो बाकी क्या रह गया माइनस का 2 रह गया। तो y माइनस 2 को अब कॉमन है तो हम यहाँ पे एज ए कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग हमारे पास रह गया y प्लस 6। तो देखें यही दो फैक्टर्स हैं, y माइनस 2 एंड y प्लस 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अगेन जी हमारे पास वेरिएबल y के साथ है, आए लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, फर्स्ट टर्म एज इट इज और 36 भी एज इट इज। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 36। 36 के फैक्टर्स बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 और 3 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 36 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 36 भी। अब इन पेयर्स में से कौन सा पेयर चूज करें, हमें 13 बनाना है। देखें इन सब पेयर्स को मल्टीप्लाई करने से तो 36 ही आता है, बट ऐसा पेयर जिसको प्लस माइनस करने से 13 आ जाए। 18 और 2 को देखता हूँ, प्लस करने से 20 आता है, माइनस करने से 16 आता है, 13 नहीं आता। 9 और 4 को चेक करते हैं, प्लस करने से 13 आता है, ओके। जब चेक किया प्लस करने से 13 आता है तो यही हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, देखिएगा 4y एंड 9y। वेरिएबल वही रहता है, जस्ट ये कोफिशिएंट हम चेंज कर देते हैं, दो पार्ट्स बना देते हैं। नेक्स्ट जी साइन लगाने हैं, तो क्या साइन लगाऊं, दोनों के साथ प्लस का साइन लगा दें बेधड़क हो गए, क्योंकि हमें प्लस के 13 चाहिए। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लें, इनमें से कॉमन लें, यहाँ से y कॉमन लिया, रिमेनिंग रह गया y प्लस 4। और इन दोनों में से हमने प्लस का 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 ही कॉमन आता है, तो बाकी क्या रह गया y प्लस 4 रह गया। मैं देखें इसको मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक मरतबा, ये है 9y और ये है 36। अब 9 जो है ना इसके फैक्टर्स बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 36 के फैक्टर्स बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ से क्या चीज आपको कॉमन नजर आ रही है, 2 टाइम 3 जो है ये कॉमन है, तो 3 इंटू 3 क्या होता है, देखें 9 कॉमन ले लिया। जब ये 9 कॉमन चला गया तो इधर बाकी y रह गया है, और जब यहाँ से भी 9 कॉमन चला गया तो इधर बाकी क्या रह गया 4 रह गया। ये मैं मेथड क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ अगर किसी को कॉमन लेने वाला मेथड नहीं आता तो वो क्वेश्चन नंबर 1 को देख ले, कॉमन लेने वाला मेथड जो है वो उसको क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कॉमन क्या रह गया हमारे पास, y प्लस 4 जो है वो कॉमन रह गया, तो हमने एज ए कॉमन ले लिया, और फिर हमारे पास रिमेनिंग रह गया y प्लस 9। तो यही दो फैक्टर्स हैं इस पार्ट के। एंड द लास्ट वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2 जी। तो सबसे पहले तो जी एक्सप्रेशन को हमने एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ से क्या चीज जी हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर है माइनस का जी यहाँ पे 2x ले लेते हैं, प्लस का x ले लेते हैं, माइनस का 2 ले लेते हैं। अब आपने कहा सर ये कैसे, आपने डायरेक्ट ही जो है मिडिल टर्म्स को ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिख दिया है। तो भाई अब जितनी प्रैक्टिस कर ली है आप लोगों की भी इतनी ग्रिप हो जानी चाहिए, अगर नहीं तो आए फिर देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 2 ही आता है, और 2 के फैक्टर्स क्या है, जस्ट एक ही पेयर हमारे पास बनता है 1 एंड 2। तो मैंने देखने वही पेयर यूज किया 1 एंड 2, 1 एंड 2 पेयर ही मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब साइन कैसे लगाना है, तो जब मुझे माइनस का 1 चाहिए तो मैंने बड़ी रकम के साथ माइनस लगा दिया, छोटी रकम के साथ प्लस लगा दिया, ये सब्ट्रैक्ट भी होंगे और रिजल्ट के साथ माइनस का साइन भी आ जाएगा। अब यहाँ से x को कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया x माइनस 2। अब यहाँ पर देखें x है और यहाँ पे माइनस 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी आपको लगे कॉमन नहीं है, इस तरह के 4 मतलब फैक्टराइजेशन का मेथड आप यूज कर रहे हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया आपने, ये फर्स्ट 2 टर्म का ग्रुप बना लिया, फिर इन 2 टर्म्स का ग्रुप बना लिया, जब कॉमन लिया और यहाँ पर आप देखें कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक्चुअली यहाँ पर फिर आप प्लस का 1 जो है वो कॉमन ले लेंगे। प्लस 1 कॉमन लेने से जब 1 कॉमन लेंगे तो फिर वो ही जो है हमारे पास टर्म्स एज इट इज आ जाती हैं। ये देखें, ये नई बात आपको एक सीखने में मिल गई है। इससे पहले ये केस या प्लस का 1 या माइनस का 1 हमने कहीं भी कॉमन नहीं लिया, क्योंकि हमें कोई ना कोई फैक्टर कॉमन मिल जाता है। लेकिन ऐसा आपने तब करना है जब हमारे पास हम मिडिल टर्म को ब्रेक करें
और हम अपने इस स्टेप में हों कि हमने यानी कि ग्रुप बना लिए फर्स्ट टू टर्म्स के और थर्ड और फोर्थ टर्म का और फिर कॉमन ले रहे हैं, तब अगर आपको कुछ कॉमन ना मिले फिर आपने वन कॉमन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप दो या तीन टर्म्स में से कॉमन ले रहे हैं और आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो आप वन कॉमन ले लें, तो उससे फिर क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। अब x-2 ब्रैकेट सेम आई है, इसका मतलब है हमने मिडिल टर्म को सही ब्रेक किया, तो सेम जो ब्रैकेट है इनको मैंने एज ए कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर साथ ही ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे x रह गया, ये भी कॉमन बाहर आ चुका है, यहाँ पे क्या रह गया प्लस का 1। तो दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, दो ऐसे पार्ट्स आ गए हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x-2 एंड x+1। सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आए डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट। अगेन देखें, स्टेटमेंट तो वही है, फैक्टराइज 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 फैक्टराइज। मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे, फिर हम अपने एक्सप्रेशन को देखते हैं किस टाइप का एक्सप्रेशन गिवन है, जिस टाइप का एक्सप्रेशन गिवन होता है वही मेथड अप्लाई करते हैं। तो अभी तक हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया है, एक तो हमने कॉमन लेने वाले मेथड को डिस्कस किया है और दूसरा हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना सीखा है। तो आए देखते हैं इन दोनों में से कौन सा जो मेथड है वो यहाँ पर यूज होगा, और अगर ये नहीं यूज होता तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई नया मेथड तो नहीं अप्लाई होता। तो जी आप यहाँ पर देखें, तमाम जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनमें वेरिएबल पावर 2 के साथ है, वेरिएबल पावर 1 के साथ है कांस्टेंट, वेरिएबल पावर 2 के साथ, पावर 1 के साथ कांस्टेंट। अगेन मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाला मेथड ही यहाँ पर यूज होगा। तो एक्सरसाइज 4.1 में आई थिंक आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो करवा दी गई है मिडिल टर्म को ब्रेक करने की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करके ही सोल्व किए, और यही मेथड अप्लाई होता है, इसके अलावा कोई मेथड इन पे अप्लाई नहीं हो रहा था। आए जी वन बाय वन इनको सोल्व करते हैं, 8 पार्ट्स हैं, कोशिश करेंगे जरा इनको स्पीडी जो है कवर करने की। सो द फर्स्ट वन पार्ट इज 2x² +7x+3। पहले तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। अब क्योंकि मुझे मिडिल टर्म को ब्रेक करना है तो मैंने फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दी, और मैंने जो थर्ड टर्म है इसको भी एज इट इज लिख दिया। अब मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू और ये x² का कोफिशिएंट। अच्छा, इससे पहले जितने भी हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया है तो हम ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे 1 के साथ, क्योंकि x² का कोफिशिएंट ही 1 होता था। अब यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया 2 आ गया, तो वही बात 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। अब 6 के फैक्टर्स देख लें पेयर की फॉर्म में, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यही दो पेयर हमारे पास आते हैं 6 के फैक्टर्स में से। तो मैं इनमें से कौन सा पेयर यूज करूं कि प्लस माइनस करने से 7 आए, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट पेयर है 1 एंड 6। तो आए जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 1x प्लस 6x, और दोनों के साथ प्लस का साइन डालूंगा तभी प्लस का 7x आएगा जी। यहां से क्या चीज कॉमन आपको मिल रही है, जस्ट x कॉमन मिल रहा है हमें, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया, 2 भी रह गया और एक x भी रह गया, यानी कि 2 भी और एक x भी प्लस, और यहाँ पे x जब कंप्लीट आप फैक्टर कंप्लीट टर्म कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। अब प्लस का साइन, 6x+3 में से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 2x, और यहाँ पे क्या रह गया, अब 1 रह गया, क्योंकि 3 कंप्लीट टर्म जो है वो हमने कॉमन ले ली है। तो 2x+1 ब्रैकेट सेम आ गई है, तो इसको हम एज ए कॉमन ले लेंगे। 2x+1 को कॉमन लिया तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया x+3। सो ये फैक्टर्स आगे विद द हेल्प ऑफ मेथड मिडिल टर्म को अब ब्रेक करने से। नेक्स्ट ही सेकंड फैक्टर है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, इट्स 2x² प्लस 11x+15। मिडिल टर्म को ब्रेक करना तो फर्स्ट टर्म एज इट इज और ये कांस्टेंट टर्म प्लस का 15 भी एज इट इज। अब मिडिल टर्म के दो पार्ट करने हैं तो आप अपनी कांस्टेंट टर्म को इसके कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30। अब 30 के फैक्टर्स बनते हैं, 2 इंटू 15 भी 30 होता है, 5 इंटू 6 भी 30 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 भी 30 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 30 भी जो है ये 30 होता है। तो अब इनमें से हम कौन सा पेयर जो है वो चूज कर सकते हैं, ऐसा पेयर जिसको प्लस माइनस करने से 11 आ जाए, तो वो जस्ट ये वाला पेयर हमारे पास बनता है 5 एंड 6। सो आए यहाँ पर लिख देते हैं जी 6x प्लस 5x, और दोनों के साथ प्लस का साइन है क्योंकि हमें यहाँ पर 11 का x चाहिए। तो 2x यहाँ से कॉमन लिया, देखें इन दोनों में से अब इसका पेयर बना, एक ग्रुप बना लिया, इनमें से कॉमन लेना और इनमें से कॉमन लेना। मिडिल टर्म का ब्रेक का मेथड ये है,
मिडिल टर्म को ब्रेक किया, उसके बाद फर्स्ट टू टर्म्स का ग्रुप बना लिया, थर्ड और फोर्थ टर्म का ग्रुप बना के कॉमन लेना है, और फिर ये दोनों ब्रैकेट्स का सेम आना भी जरूरी है। नहीं सेम आ रही है तो आप फिर चेक करें आपने मिडिल टर्म को सही ब्रेक नहीं किया। यहाँ से 2 भी कॉमन निकलता था और x भी, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिंगल x है तो x कॉमन ले लिया, 2 निकल गया और x निकल गया, यहाँ पे x रह गया प्लस, और यहाँ पर क्या रह गया, 3 रह गया। अब इन दोनों टर्म्स में देखें तो आपके पास जस्ट 5 कॉमन है, 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर x रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, 15 में से 5 कॉमन लेने से 10 नहीं रहता, 15 को 5 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, तो यहाँ पे क्या रह गया, 3 रह गया। x प्लस थ्री सेम आ गए हैं, तो आए जी x+3 को हम एज ए कॉमन ले लेते हैं, और रिमेनिंग हमारे पास रह गया है 2x+5। तो ये फैक्टर्स आ गए हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट है जी 4x² + 13x+3। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेता हूँ जी, और मुझे पता चल गया क्वेश्चन को देख के कि ये भी मिडिल टर्म को ब्रेक करना होगा, तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लिया और +3 को भी एज इट इज लिख लिया। अब मिडिल टर्म के 2 पार्ट्स करने हैं, तो उसके लिए ये कांस्टेंट टर्म और ये कोफिशिएंट 4, 3 × 4 क्या आ गया, 12, और 12 के फैक्टर्स हैं 1 × 2 ले सकते, 1 × 12 ले सकते हैं, 2 × 6 भी 12 होता है, 3 × 4 भी 12 होता है। इनमें से कौन सा पेयर चूज करूं कि मेरे पास 13 आ जाए, तो वो ये पहला पेयर है 1 + 12 वाला। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी 1x + 12x। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, जस्ट x कॉमन है। x कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 भी रह गया, x भी रह गया, यहाँ पे x कंप्लीट ही कॉमन आ गया था तो 1 रह गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, 4x। अगर नहीं पता चल रहा तो देखें 12x को डिवाइड कर लें 3 पे तो क्या रह गया, 4x, और प्लस 3 कंप्लीट कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया, 1। तो 4x+1, 4x+1, ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आना जरूरी है। जब ये सेम आ गई हैं तो हमने इनको एज ए कॉमन ले लिया, और रिमेनिंग हमारे पास रह गया x+3। पार्ट नंबर 3 भी सोल्व हुआ। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का, और यहाँ पर भी मेथड यही अप्लाई होगा। सो सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया, और उसके बाद फर्स्ट टर्म एज इट इज, और मेरी जो थर्ड टर्म है ये भी एज इट इज। मैं मिडिल टर्म के 2 पार्ट्स जो है ये करने लगा हूँ। इसके लिए मैंने ये कांस्टेंट वैल्यू और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और 6 के फैक्टर्स मैं 2 और 3 ही यूज करूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 3x + 2x। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप 2x + 3x लिख लें, 3x + 2 लिख लें, 2x लिख लें, बात तो एक ही है। देखें क्योंकि मुझे यहाँ से कॉमन लेना था इसलिए मैंने 3x को पहले लिख लिया। तो अब इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन बनती है, 3x कॉमन बनता है, तो यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया 1। इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन बनता है, तो यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे रह गया 1। सो x+1 दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, तो हमने मिडिल टर्म को सही ब्रेक किया। अब यही जो ब्रैकेट सेम है इनको मैंने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग मेरे पास रह जाएगा 3x+2। सो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं पार्ट नंबर 4 के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, वेरिएबल y है, नो प्रॉब्लम, वेरिएबल कुछ भी आ जाए, फॉर्म जो है टाइप सेम होनी चाहिए, वेरिएबल पावर 2 के साथ, वेरिएबल पावर 1 के साथ, और कांस्टेंट। इसका मतलब है मिडिल टर्म ही यहाँ पर ब्रेक करेंगे। सो मैंने फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया और थर्ड टर्म को एज इट इज लिख दिया। अब इसको मुझे ब्रेक करना है, इसके लिए मैं देखूंगा जी 6 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके कोफिशिएंट 18 से। अब 18 जो है ये 3 × 6 भी 18 होता है, 2 × 9 भी 18 होता है, 1 × 18 भी। कौन सा पेयर मैं यहाँ पे चूज करूँ कि 11 आ जाए, तो वो ये वाला पेयर है 2 और 9 वाला। सो आए यहाँ पर यूज करते हैं जी, मैंने लिख दिया 2y और 9y, और दोनों के साथ माइनस का साइन लगाऊंगा तो माइनस का 11y आएगा। आए जी अब देखते हैं इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, जस्ट y कॉमन हमें लग रहा है, जस्ट y कॉमन है। ओके, अगर y कॉमन है तो फिर यहाँ पे रह गया 3 भी रह गया और y भी रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, -2 रह गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, ये 9 है, 9 होता है 3 × 3, ये 6 है, 6 होता है 2 × 3। दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3 कॉमन है, तो मैंने 3 ले लिया। और अगर ये रकम देखें, जब आप 2 टर्म्स में से कॉमन ले रहे हैं और फर्स्ट टर्म माइनस के साइन के साथ है, तो फिर आप मजबूर हैं, आप माइनस के साथ ही कॉमन लेंगे। यहाँ से मैंने 3 ले लिया, ये भी 3 निकल गया, तो यहाँ पे बाकी क्या रह गया, यहाँ पे बाकी रह गया 3y।
साइन माइनस का था लेकिन इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। यहाँ पे बाकी क्या रह गया, 2 रह गया, ये प्लस का साइन था लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो गया। 3y-2 3y-2 दोनों ब्रैकेट सेम आई हैं, तो इसका मतलब है हमने मिडिल टर्म को सही ब्रेक किया है। 3y-2 मैंने कॉमन ले लिया है, तो मेरे पास रिमाइंडर रह गया y-3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है जी, 2y² - 5y + 12। 2y² - 5y + 2। तो देखें जी, मैं मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 and 2 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी माइनस का 4y एंड माइनस का y। ये है कि आपकी भी इतनी ग्रिप जो है होनी चाहिए कि डायरेक्ट जो है आपको पता चले कि हम यहाँ पर 5y के ऐसे कौन से दो पार्ट्स लिखें जिनको प्लस माइनस करने से तो यही टर्म बने, पर उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही रिजल्ट आना चाहिए जो इस कांस्टेंट और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से आता है। देखें 2 and 2 क्या होता है, 4 आता है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, -4 और -1 को मल्टीप्लाई करके देख लें तो 4 ही आता है, और इनको माइनस माइनस को ऐड करके देख लें तो माइनस का 5y बन रहा है। लें जी, अब ये ग्रुप बना लेते हैं, इनमें से कॉमन लेना है, ये ग्रुप बना लेते हैं, इनमें से कॉमन लेना है, तो 2y यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह गया y-2। और कॉमन लेने वाला मेथड अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 को जो है ये आप लोग देख लें। अब जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ से -1 आप कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, y-2। देखें ये माइनस के साथ है, ये प्लस आ गया, ये प्लस के साथ था, ये माइनस, जस्ट माइनस की वजह से हुआ है। कॉमन कुछ भी नहीं था तो y कॉमन लेने के बाद हम वही फैक्टर्स जो है वो एज इट इज लिख देते हैं। ब्रैकेट भी सेम आ गई है, तो जो ब्रैकेट सेम है उसको हम एज ए कॉमन लिख लेते हैं y-2, और रिमेनिंग हमारे पास रह गया 2y-1। ये फैक्टर्स हैं। नो द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 4z² 11z + 6। आप देखें यहाँ पर z जो है ये वेरिएबल आ रहा है, तो आए जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 4z² - 11z + 6। तो क्या करेंगे जी, 4z² एज इट इज और प्लस का 6 भी एज इट इज। अब 11z के दो पोर्शन करने हैं, दो पार्ट्स करने हैं। कहाँ से, तो ये कांस्टेंट वैल्यू और इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, 6 × 4 24। 24 के फैक्टर्स लिखने हैं बट पेयर की फॉर्म में। वैसे तो 24 बनता है 2 × 2। देखिए 24 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 3। हमने इस फॉर्म में फैक्टर्स नहीं देखने हैं, हमें वो फैक्टर्स चाहिए जो पेयर की फॉर्म में हो, यानी कि दो टर्म्स आ रही हो ना वहां पे। देखें यार 24 है तो 2 × 12, 4 × 6 एंड 3 × 8 एंड 1 × 24। तो कौन सा पेयर यहाँ पे चूज करें, ये वाला जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो आ रहा है ना हमारे पास ग्रुप 3 and 8, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, मैं ना 3 को अगर पहले लिख लूँ नो प्रॉब्लम, और 8 को बाद में लिख लूँ तब भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मुझे पता है कि मेरी फर्स्ट टर्म 4z² है, तो यार मैं 8 को पहले लिख लेता हूँ, 8z एंड 3z। अब साइन कौन सा लगाना है, माइनस का 11 तभी आएगा जब दोनों के साथ कौन सा साइन हो, माइनस का साइन हो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है, एक z कॉमन है। 4z कॉमन लिया तो यहाँ पे z रह गया और यहाँ पे माइनस का 2 रह गया। अब ये z है, इट्स नॉट 32, इट्स 3z। अब माइनस का 3 यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ पर रह गया जी z प्लस का, और यहाँ पे रह गया 2, लेकिन ये प्लस जो है इस माइनस की वजह से माइनस में चेंज हो गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, z-2 z-2। तो इन ब्रैकेट्स को हम एज ए कॉमन ले लेते हैं z-2, और रिमेनिंग हमारे पास रह गया 4z-3। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 6 + 7x - 3x²। तो तरतीब थोड़ी सी चेंज है, आए जी इनको ऑर्डर जो है, ऑर्डर इस तरह होगा कि जी फर्स्ट टर्म वेरिएबल के स्केयर के साथ, सेकंड टर्म जो है ये हमारे पास 7x, और थर्ड टर्म विदाउट वेरिएबल, और ये साइन माइनस का है तो माइनस एज इट इज आ जाएगा। आए जी फर्स्ट टर्म एज इट इज और थर्ड टर्म प्लस के साइन के साथ एज इट इज। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आता है। 18 का मैं कौन सा ऐसा पेयर लूं कि 7 आ जाए, तो वो 2 × 9 ही होगा। वैसे तो 3 × 6 भी 18 होता है, लेकिन हम 2 × 9 लेंगे क्योंकि इनको ऐड करने से तो 11 आता है, लेकिन माइनस करने से 7 आ सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी 2x एंड 9x। मुझे प्लस का 7 चाहिए तो मैं इसके साथ प्लस लगा दूंगा, इसके साथ क्या लगा दूंगा, माइनस। ग्रुपिंग करनी है
फर्स्ट टू टर्म्स की और इन दोनों टर्म्स की। तो आए जी देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है। कांस्टेंट तो कॉमन नहीं है, वेरिएबल कॉमन है x एंड x। यहाँ पे 2 टाइम x है, यहाँ पे सिंगल टाइम। एक x मैं कॉमन ले रहा हूँ, लेकिन इस x को मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस के साइन के साथ। कौन से साइन के साथ? माइनस के साइन के साथ कॉमन लूंगा। तो फिर ये आप समझते हैं कि माइनस के साइन के साथ कॉमन लेने के, क्योंकि ये जो इन दोनों में से कॉमन लेना, तो पहली टर्म क्योंकि माइनस है तो मुझे माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा। अब x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया? 3x था माइनस का, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस हो गया। यहाँ से भी x कॉमन ले लिया तो बाकी क्या रह गया? 2 था माइनस का, लेकिन इसके साथ भी क्या हो गया? प्लस हो गया। अब नेक्स्ट जो दोनों टर्म्स हैं ये प्लस के साइन के साथ है। यहाँ से कॉमन क्या आता है? प्लस का 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3x+2। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, 3x+2 3x+2। तो इसको हम लिख सकते हैं जी 3x+2 मैं कॉमन ले लूंगा और रिमेनिंग मेरे पास रह जाएगा -x+3। इस फॉर्म में लिख लें, या चाहे डियर स्टूडेंट्स आप इसको इस फॉर्म में लिख लें 3 - x। तो इसके साथ एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई।